Hello everyone. Welcome in online e-learning platform of agriculture and GK. So today we are having one of our student who's being selected in AAO Odisha exam. And very congratulations to you, Arijit, Thank you, from ma'am. the entire team of agriculture and GK. So Thank how you. you are feeling now? कैसा लग रहा है आपको क्वालिफाई करके एग्जाम एंड सेलेक्ट होके? Firstly, I'm feeling grateful and blessed that I cracked a government job in that too in my state. Firstly, and secondly, I want to thankful to to Almighty God, and then to my parents, teachers, and also to the agriculture and GK. That helped me in a lot in my preparation. Okay, so Yes, we will start from your introduction. So yes, ma'am. just give me your introduction. Myself, Arijit Upadhyay. I have completed my undergraduation from College of Agriculture, Bhubaneswar, OUT. Then currently I am pursuing my MSc Masters in Soil Science and Agricultural Chemistry. Then I appeared for this Assistant Agriculture Officer under OPSC, and I have secured 21 rank in that entrance. Yeah. Okay. Okay. So what made you interest to join the AAO exam that you have to be join the you have to become the assistant agriculture officer? मतलब क्या आपने सोचा कि मेरे को यही जॉब चाहिए या is there anything? पहले तो मैम मैं एक एग्री ग्रेजुएट हूँ, ये तो पहली पहली बात। तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपनी मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में ये एक जॉब लूँ। और सेकंड पर्सपेक्टिव थे, मैं स्टेट गवर्नमेंट, आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। सो दैट एंड सो दैट ये जो जॉब था ओपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था। और इसके बाद मतलब मैं ग्रास रूट लेवल पे भी काम कर सकता हूँ, अपलिफ्टमेंट ऑफ द फॉर द फार्मर, बिकॉज हमारा इंडिया तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है ही। तो वो चीज भी अपने अपने आप में एक प्राउड की बात। तो वो चीज है तो चीज। इसी की वजह से आपने बोला कि ठीक है। ओके, सो व्हाट आर योर स्ट्रैटेजीज और प्लान क्या थे आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? पहले तो मैम मैंने पीजी के टाइम से ये 4 ईयर मतलब जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट किया था। उसके बाद कंप्लीट मतलब नेमराज सुंडा एंड अरुण कटन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये दोनों। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने अपने एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के लिए एग्रोनॉमी फ्रैंक्स एंड सॉइल साइंस स्ट्रेटेजीज, ये 2 बुक को फॉलो किए थे। एंड एमसीक्यूज मतलब के लिए एसआर कांतवा और जो सोर्स। और उसके बाद एग्रीकल्चर एंड जीके का एक मतलब पैकेज लिया था, ओपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर अफसर। वो भी बहुत हेल्पफुल हुआ, उनके जो कंटेंट्स थे उनसे उनमें से। और एग्जाम के टाइम पे जो भी मतलब एग्जाम्स के स्पीड को मैच करने के लिए वो मतलब कितना करेक्ट आ रहा है, कितना रॉन्ग आ रहा है, बिकॉज दिस एग्जाम गॉट माइनस मार्किंग। उस वो असिस्टेंट जो एग्रीकल्चर एंड जीके का जो मॉक टेस्ट था, वो भी बहुत हेल्पफुल हुआ था टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। वो चीज इतना ही मैंने प्रिपरेशन किया था। मैंने ज्यादा फोकस रिवीजन पे किया था rather देन गेटिंग वास्ट नॉलेज, जैसे क्योंकि वहां पे फिर याद भी आना चाहिए ना वो चीज। हम्म, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि हमने एक बंडल ले हाँ लिया इतना सारा और फिर हाँ सोचेंगे हाँ इसको पढ़ेंगे एंड देन हाँ। जब कुछ पढ़ा ही नहीं सो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ यस कोर्स। मैम, डिसीजन रहना चाहिए। यस मैम। एंड आपको जो रिजल्ट है यू नो योर रिजल्ट बाय योर ओन या फिर somebody else inform you, किसी और ने आपको बताया आपके रिजल्ट के बारे में मेरा या खुद ही देखा? हाँ, मैं ऐसे मतलब मेरे गाइड जो थे, गाइड मतलब हमारे सर, उन्होंने फोन किया था मतलब आज रिजल्ट निकला क्या, आपने देखा क्या, आप क्या रैंक क्या है? मैंने सर से बोला नहीं सर, मुझे पता नहीं मेरा हुआ है कि नहीं। उसके बाद मैंने चेक किया तो देखा कि 21 पे मेरा नाम है। तो मैंने फिर बताया हाँ सर हो गया इनसे, उन्होंने कंग्रेचुलेशन दिया। वैसे उन्होंने पहले बताया था, आ गया मतलब चेक कर लो ऐसे। सो यू आर हैविंग की मतलब पूरा ऐसा विश्वास था कि क्वालिफाई हो जाएगा या थोड़ा सा भी? हाँ मतलब मैम इंटरव्यू तक तो मतलब रिटर्न रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा वो कॉन्फिडेंट था। लेकिन इंटरव्यू में कैसे, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू मैम। तो मतलब इंटरव्यू में कैसा जाएगा, और इंटरव्यू मेरा अच्छा था, मैंने 70-80% आंसर किया था। उसके बाद थोड़ा सा मैं होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब और सारे भी स्टूडेंट्स उन्होंने भी बहुत अच्छा किया था। तो वही चीज थोड़ा डिले में था, लेकिन मैं होपफुल था निकाल लूंगा करके ये एंट्रेंस इतने। होप वही मैटर करती है ना? जी।
ओके, सो बिफोर दिस सक्सेस आप यू आर वर्किंग समवेयर एल्स, आप कहीं और वर्क कर रहे थे या जस्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपसे प्रिपरेशन कर रहे थे ऐसा कुछ? हाँ मैं मतलब मैम, जैसे बोला कि मैंने एमएससी कर रहा था मास्टर्स, तो मैं अगर ये नहीं होता तो मैं उसी लाइन पे कंटिन्यू करता, सॉइल साइंस, उसके बाद पीएचडी, उसके बाद मतलब नेट। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये निकल रहा है एक पोस्ट असिस्टेंट एग्रीकल्चर अफसर, वो मेरे ही फील्ड का है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अटेम्प्ट नहीं लिया, मतलब वही तो पढ़ाई करनी, वही तो नॉलेज है, तो वही चीज हम्म। था। ये दो टाइम को मतलब साइमल्टेनियसली बैलेंस करके मैं ले रहा था। ओके, सो आपने एमएससी भी करी है, आई थिंक दैट विल आल्सो प्रोवाइड यू अ हेल्प, राइट? इस एग्जाम में उसने भी बहुत हेल्प करी होगी, बिकॉज सॉइल साइंस का भी मेजर सब्जेक्ट में ही आता है सॉइल साइंस, तो ऑफ कोर्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी आपकी हेल्प हुई होगी जब आपने एग्जाम हाँ दिया मतलब होगा तो। हाँ, इंटरव्यू राउंड में थोड़ा मेरा क्वेश्चंस जो थे वो सॉइल साइंस के ऊपर थोड़ा ज्यादा थे जो, तो वो चीज भी हेल्प होती है, हेल्पफुल होती है एमएससी जो अगर कोई कर रहा है उस चीज पे। हाँ, वो स्पेसिफाई हो जाता है, और सॉइल साइंस एग्रोनॉमी ये सब मेजर फील्ड है ना, तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस भी कंप्लीट हो जाते हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम्स, ऐसे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। यस। So what you consider your major strength that will help you in achieving your particular goal? क्या लगा आपको कि ये मेरी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है मेरे को इस जॉब को स्ट्रेंथ पाने तो के लिए? मैं यही बोलूंगा कि मैं होप रखता हूँ। पहले तो होप रखना पड़ेगा ऐसे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस क्रैक करने के लिए, उसके बाद एंड सबकी ब्लेसिंग्स है, फादर फादर मदर टीचर्स के, वो चीज, और अपना मतलब हार्ड वर्क करते रहना है चाहिए। कभी ना कभी तो अगर ये इस बार नहीं होता तो अगली बार सही कोई कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब तो निकल ऑफ ही जाता है। कोर्स, तो यस, मतलब हाँ फेलियर से नहीं डरना चाहिए, है ना? हाँ, वही चीज फेलियर से नहीं डरना चाहिए। हाँ, होप, और होप भी रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ। हाँ। सो हाउ योर पेरेंट्स नाउ फेल्ट? कैसा लग रहा है अब आपके पेरेंट्स को? अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ, जॉब वो लग गई सब तो अभी, आपकी? हाँ हाँ, वो सब तो मम्मी पापा अभी बहुत खुश हैं अभी। वैसे भी गम वो लोग भी चाहते थे स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, तो हो गया वो भी, वो लोग भी बहुत खुश हैं अभी, ऐसे अपने। और मेरी फील्ड में मिला है एग्रीकल्चर फील्ड, तो वो चीज भी मैटर करती है। ओके, सो टेल मी अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट। आपने मतलब किस टाइम पे आप ज्यादा, आपको लगता था कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं पढ़ूंगा, या कुछ भी ऐसा टाइम मैनेजमेंट आपने करा हुआ था अपने पर्टिकुलर एग्जाम को मेरा लेकर? तो मैम जो क्लासेस रहते थे एमएससी के टाइम, वो मतलब सुबह 10 बजे से होता था, तो मैं थोड़ा बहुत 8 से लेके 9 साढ़े 9 तक एक डेढ़ घंटा पढ़ लेता था सुबह। और ऐसे कॉलेज कॉलेज से आने के बाद फिर अगर सेकेंड हाफ मतलब 2:30 से 4 PM अगर कोई क्लास होता नहीं होता, उसी हिसाब से मैं थोड़ा अब 4 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़ता, और रात में आने के बाद 8 से 10 बजे तक इतना ही पड़ता, मतलब हार्डली 6 आवर्स अगर प्रोडक्टिव स्टडी के हिसाब से जाए तो 6 आवर्स ही एनफ है मैम, पढ़ने के हिसाब से। ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे रात में 2-2 3-3 बजे तक पढ़ना नहीं है? वो तो नहीं नहीं मैं यही सोचता हूँ कि मैं मतलब कंसिस्टेंसी मैटर करता है रादर देन इंटेंसिटी। वो अगर एग्जाम के टाइम आप बढ़ा देंगे वो ठीक है, मतलब 8-9 घंटा, मतलब डेली तो आपको 4-5 घंटे की 6 घंटे भी दोगे तो निकल ही जाएगा ये, कोई भी कम्पिटेटिव हम्म, एग्जाम में यही सोचता हूँ, कंसिस्टेंस मतलब रहना रेगुलर चाहिए। बेसिस में पढ़ना चाहिए, यस ऐसे यस, नहीं कि हाँ बंडल रेगुलर बेस, इकट्ठे हाँ करें एंड यस लास्ट यस, मोमेंट पे फिर हौच पौच हो रही हाँ है ना? यस ओके, यस ओके, ओके। सो हाउ द एग्रीकल्चर एंड जीके प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, मतलब कैसे आपकी लाइफ में या इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपका जो सिलेक्शन है या जो भी है वो आपका एग्रीकल्चर एंड जीके ने हेल्प किया? पहले तो इनकी जो मटेरियल्स थे मतलब वो थोड़ा प्रिसीजन थे, और उन इनके इन मैंने हॉर्टिकल्चर का जो भी टॉपिक्स थे, हॉर्टिकल्चर जो था एग्रीकल्चर जीके के आपसे पढ़ा था ये चीज। और इनके जो जनरल एग्रीकल्चर की जो एमसीक्यूज हैं जो फुल, वो मैंने कंप्लीट किया था। और उसके बाद जो मॉक टेस्ट थे वो भी मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ था टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। तो यही चीजें मतलब एग्रीकल्चर, और जो फार्म स्कीम्स रिलेटेड टू स्कीम्स थे वो भी एग्रीकल्चर के से मैंने प्रिपेयर किया था, तो इतने में तो हो गया। यही सब चीजें ही हेल्प होती है एग्रीकल्चर जीके से। मीन्स क्वालिटी कंटेंट, साइज नोट, मॉक यस टेस्ट, मैम, है ना? दीज आर वेरी यस हेल्पफुल। मैम, यस बिकॉज मैम, अगर ये यस। सारी चीजें मिलती हैं तो हमारी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी होती है, जब हमें हाँ इस तरीके हाँ, का मटेरियल मिलता है, क्योंकि मतलब ऐसे रेदर देन। एग्रीकल्चर में हाँ, बहुत ही वास्ट मटेरियल्स है ना, मतलब प्रिसीजन मटेरियल अगर मिल जाए टू द पॉइंट वो बहुत हेल्पफुल होता है। यस एग्जैक्टली exactly. क्योंकि अगर हम यस, रैंडम कोई भी एक बुक उठा के देखते हैं, सो
वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाती है और इतना हम कवर भी नहीं कर पाते हैं ना। एंड हाँ हमें ये भी पता नहीं चलता है वही- कि पर्टिकुलर कितना हमें पढ़ना है, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। हाँ फिर हम रेदर वो पूरा हाँ चैप्टर को रीड आउट करते हैं ना। हाँ सो इट इज वेरी इंक्लूडिंग एट इंपॉर्टेंट द कि एंड अगर तो हमें हम्म हाँ टू द सिलेबस, टू सिलेबस के हिसाब से थे, टू द पॉइंट थे, तो वो बहुत चीज बड़ी भी हेल्पफुल हुई। हाँ हाँ मतलब प्रिसाइजली सारी चीजें हाँ ऑन पॉइंट्स पे अगर आपको प्रोवाइड हो। ओके, सो व्हाट आर द क्वेश्चन दैट द इंटरव्यूअर ने आस्क्ड फ्रॉम यू, मतलब क्या उन्होंने आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे? हाँ, पहले तो मैम रिलेटेड टू माई मास्टर सॉइल साइंस से थे क्वेश्चंस। 50% क्वेश्चंस तो मेरे सॉइल साइंस के रिलेटेड से थे, और वो मैंने आंसर किए थे। उसके बाद मैम थोड़े करंट अफेयर्स रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस थे, और जनरल एग्रीकल्चर के थे एक दो, और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। मतलब अगर आप डबल ओ बनते हो तो कैसे, मतलब फार्मर को मैनेज करोगे, कैसे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करोगे, ये सब चीजें मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे। और मेरा इंटरव्यू मैम 10 to 15 मिनट्स तक हुआ था, इतने ही में हो गया। अच्छा, तो इज देयर एनी क्वेश्चन जहाँ पे आपको लगा कि मतलब आप आंसरेबल नहीं हुए, हाँ मतलब ऐसा मैं कोई एक, क्वेश्चन? हाँ एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, एक क्वेश्चन मैंने गलत थोड़ा, मतलब उन्होंने पूछा था मुझे उस टाइम पे, वो रिकॉल नहीं हुआ था, मैंने वहां पे बोल दिया सर, सर आई एम अनएबल टू रिकॉल दिस एट दिस मोमेंट। उन्होंने फिर बता दिया कौन आंसर क्या है, उन्होंने बता दिया। और एक डेफिनेशन सॉइल साइंस का, मतलब वो मेरा पार्शियल करेक्ट था, मतलब 100% करेक्ट नहीं था, सर ने उसे भी मॉडिफाई करके बता दिया यही है आंसर। मतलब वो अगर गलत करते हो तो ऐसा नहीं कि वो नहीं बताते, कोऑपरेटिव है वहाँ पे, बता देते हैं क्या क्या गलत कर रहे हो, वो चीजें। ओके, यस दे आर वेरी कोऑपरेटिव कि अगर कहीं पे रॉन्ग भी यस हो तो मैडम। हाँ उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना कि नहीं अरे पता नहीं हाँ है। हाँ हाँ ओके, उन्हें भी पता है कि अभी आप लोग प्रेशर में हो, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ऑफ हाँ कोर्स वहाँ पे एक हाँ इंटरव्यू प्रेशर होता है। ओके ओके, हाँ सो दैट इज द क्वेश्चन जहाँ पे आपको करंट रिलेटेड आपको नहीं वो पता था, है ना? हाँ सो वो मेजरली एक करंट क्वेश्चन। स्कीम्स भी पढ़नी चाहिए, है ना? हाँ बिकॉज ये इम्पोर्टेंट मतलब होती हैं। अपने, हाँ अगर इंटरव्यू में कोई सिलेक्ट होता है तो पहले तो उसे अपनी एरिया, डिस्ट्रिक्ट जहाँ से वो बिलोंग करता है, वो चीज 100% प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर्स मेनली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अगर अदर करंट अफेयर देखते हैं तो हार्डली 2-3 महीने के देख देना चाहिए। और स्कीम्स, फार्म स्कीम्स, स्टेट स्कीम्स क्या है वो चीजें। और अपनी अगर मास्टर्स कर रहे हो तो अपनी फील्ड में, मतलब जिस टॉपिक, मतलब जिस स्ट्रीम में कर रहे हो उस चीज के ऊपर आपका नॉलेज होना चाहिए। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन तो मैम आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पे रहता है, क्या आंसर हम्म, दोगे आप, वो हाँ, चीजें। दैट विल बी डिफरेंट, है ना, कि डिफरेंट पर्सन का हाँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो उसमें हाँ तो हम कुछ नहीं वो कर तो, सकते। हाँ ऑफ कोर्स। ऐसा। ओके, सो व्हाट यू सजेस्ट टू योर जूनियर्स दैट विल बी अपीयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, आप क्या उनको सजेस्ट करोगे कि अगर वो अपीयर हो रहे हैं नेक्स्ट डब्ल्यू के लिए? मैं तो मैम वही बोलूंगा, मतलब जहां से भी आप पढ़ो, मतलब वो प्रिसीजन रहना चाहिए पहली बात। सेकंड, आपको ज्यादा फोकस रिवीजन पे ज्यादा करना चाहिए, वैसे कि मतलब ये भास्ट टॉपिक कंप्लीट करके आप कोई, मतलब ये नहीं है कि आप कोई साइंटिस्ट बनने जा रहे हो, वो नहीं है, जनरल एग्रीकल्चर का है। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना चाहिए, और मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यूज, जैसे कि मैंने बताया एग्रीकल्चर एंड जीके से मैंने किया था मॉक टेस्ट, वो चीजें मतलब ज्यादा देना चाहिए, सो दैट आप मतलब एग्जाम के एनवायरनमेंट के साथ आप हैबिचुअल हो जाओ, वो चीजें है। इतना ही में हो जाएगा। ज्यादा से जितना भी मैंने बुक्स का नेमरा सुंदर अरुण है, ये सब पढ़ के, और एस आर कांतवा जो एमसीक्यू सीरीज एमसीक्यू है, और एग्रीकल्चर जीके के जस्ट इसने में ही हो जाता है, ओके, ज्यादा से मतलब ज्यादा दैट इज revision। पंक्चुअल एंड रेगुलरिटी एंड डेली हाँ मॉक वही चीज टेस्ट, दीज मेंटेन आर करनी वेरी चाहिए। हेल्पफुल, यस ऑफ मैम, कोर्स। रेगुलरिटी पूरी। यस मैम। तो मतलब ये सारी चीजें करके डेफिनेटली इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि क्वालिफाई ही नहीं नहीं पाएगा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, है ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैम, कुछ रेगुलरिटी अगर रहता है तो हो जाएगा, 4-5 घंटे में पढ़ रहे हो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं ज्यादा कुछ टॉपिक। एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम बिफोर दैट और आफ्टर द नोटिफिकेशन, आपने मतलब स्टार्ट कब से किया इसके लिए पढ़ना? मैंने मैम जैसे कि बताया, मैंने पीजी के लिए तो पीजी एंट्रेंस दिया था, तो मेरा वहां पे कंप्लीट हो गया था उस टाइम पे। तो मतलब जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर का सिलेबस जो था, 80 to 90% तो मतलब पीजी के टाइम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो फार्म स्कीम्स ये सब थे, मतलब वो जब नोटिफिकेशन आया तभी से लेके रेगुलरली मैं पढ़ता रहता था, और जो पढ़ा था पहले उसे रिवाइज करता रहता था रेगुलर बेसिस पे, तो इतने में ही हो गया।
मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आया देन यू आर ट्राइंग टू बी मोर फोकस, है ना, तब आप ज्यादा फोकस हो गए कि अब तो आ गया है, अब तो हाँ, पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। यस मैम, यस ओके मैम। ओके, ठीक है। सो थैंक यू, दिस इज ऑल, विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट अरिजीत फॉर योर फ्यूचर एंड फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एग्रीकल्चर एनजीके। आप लाइफ में बहुत अच्छा करो आगे, वी विश यू अ थैंक यू वेरी मैम, ऑल थैंक द यू, बेस्ट एंड इट इज वेरी थैंक यू, नाइस टू इंटरेक्ट विथ यू, हमें अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस, है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेटफुल मैम, ओके सर, ओके, सो थैंक यू सो मच अरिजीत। थैंक यू।